नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन की चेतावनी दी है। 50 डेज। भैया 50 डेज क्यों दे दिया? पहले कर लेना था कि युद्ध रोको यूक्रेन के खिलाफ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर 100% की सैंक्शंस लगा दूंगा। वो तो ऑलरेडी सैंक्शंस में, और क्या लगाओगे? 200% लगा दो, 300% लगा दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे ऊपर 100% की सैंक्शंस लगाऊंगा। अगर कोई देश तुमसे तेल या कोई भी एक चीज खरीदेगा, उसके ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाऊंगा। अब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहां पर मुद्दा ये नहीं है कि 50 दिन में अगर पुतिन ने बातचीत की टेबल पे आके मुद्दा आगे नहीं बढ़ाया, ये मुद्दा नहीं है। 100% की टैरिफ लगा दिया जाएगा रशियन पे। वैसे भी रशिया का माल कौन सा अमेरिका जा रहा है भैया? वो तो ना यूरोप जा रहा है, ना किसी और देश में जा रहा है, कुछ जा ही नहीं रहा कहीं पे। तो 100% की सैंक्शन, 100% की टैरिफ लगाएंगे, लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुद्दा दूसरा है यहाँ पे कि जो भी उनसे व्यापार करेगा उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगी। अब यहाँ चीन भी फंसता है, इंडिया फंसता है, लेकिन चीन तो फंसने वाला है नहीं साहब। चीन किसी के फंदे में आता नहीं है, बल्कि चीन तो अमेरिका को फंदे में लेता है, और अमेरिका उसके सामने घुटनों पे आके कहता है नहीं यार, मुझे तेरे ऊपर सैंक्शन नहीं लगाने, मुझे मरना नहीं है, क्योंकि तुझे मार दिया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे लोग सुसाइड कर लेंगे। एक्चुअली रही बात इंडिया की, तो इंडिया को मारना चाहता है वो, और उसके लिए बहुत सारे उनके सैंक्शनिंग एक्ट्स भी आ रहे हैं। सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 भी आ रहा है। तो भारत को कैसे भी करके एक प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, और आज ये नई कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति रशिया से कोई भी चीज़ खरीदेगा तो वो सेकेंडरी सैंक्शंस का शिकार हो जाएगा। अब इंडिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लग जाती हैं तो फिर वो सारा का सारा जो व्यापार है, या चाहे वो व्यापार यूरोप से हो या किसी और से हो, वो भी चालू रहेगा, और उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक हमारे नुकसान होने की संभावनाएं हैं। अब भारत इन सेकेंडरी सैंक्शन से कैसे निपटेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका चारों कोनों से भारत को घेर रहा है, क्योंकि चीन तो उसके घेरे में आता नहीं भैया, चीन उसके कब्जे में भी नहीं आता, लेकिन भारत उसके कब्जे में आया हुआ है, और भारत से वो अभी जो चाहे वो साइन करवा लेगा, और साइन करवा के उसके बाद और धमकी देगा, तूने ये किया तो ये कर दूंगा, वो किया तो वो कर दूंगा। मोदी को बचाना है अडानी को, तो अडानी को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान कुर्बान कर देगा, इंडस्ट्री कुर्बान कर देगा, एग्रीकल्चर कुर्बान कर देगा, डेयरी उत्पाद को कुर्बान कर देगा, सब कुछ कुर्बान कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो 50 दिन का टाइम क्यों दे रहे हैं? जल्दी कर लो ना भैया। अगर जल्दी कर लोगे तो और भी अच्छी बात है। बाकी ऊपर वाला जाने अब क्या किया जा सकता है। हम तो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा हम और क्या कहेंगे। लेकिन जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन पुतिन ट्रंप की सुनेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ट्रंप को शायद बहुत कुछ अभी और देखना बाकी है, और शायद पुतिन जिस ढंग से यूरोप को भी त्राहिमाम त्राहिमाम करवाएगा, उसकी वजह से बाद में शायद ट्रंप को भी नानी याद आए कि मैंने ये किससे पंगा ले लिया यार, ये बंदा भी बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं पैतरेबाज निकला है। तो ट्रंप का मुकाबला इस बार पुतिन से है, और वो उसके काबू में आता नहीं। शुक्रिया आपका।